दोस्तों, रीड टू सक्सीड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। कोड जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक नॉन बाइनरी कोड होता है, एक बाइनरी कोड होता है और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। तो नॉन बाइनरी कोड में कौन सा कोड होता है? मोर्स कोड आता है। और बाइनरी कोड में ग्रे कोड आता है, BCD कोड आता है, XS3 कोड आता है, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड आता है एंड 8421 कोड आता है। और तीसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में बाउडॉट कोड आता है, इंटरनल कोड आता है, आस्की कोड आता है एंड EBCDIC कोड आता है। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछ देता है कि आस्की कोड इज़ बाइनरी कोड, नॉन बाइनरी कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, सीक्वेंशियल कोड, ऐसे करके पूछ देगा। तो आप क्या ऑप्शन में मारोगे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड? हम इसमें टिक आउट करेंगे। और कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पूछता है कि बाउडेड कोड कितने बिट के होते हैं, इंटरनल कोड कितने बिट के होते हैं, आस्की कोड कितने बिट के होते हैं या EBCDIC कोड कितने बिट के होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बाउडेड कोड जो होता है वो 5 बिट का होता है, इंटरनल कोड जो होता है वो 6 बिट का होता है एंड आस्की कोड जो होता है वो 7 बिट का होता है एंड EBCDIC कोड जो होता है 8 बिट होता है। कभी कभी ये सारे कोड के ना फुल फॉर्म पूछ देते हैं। तो अगर हमसे पूछे कि आस्की कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आस्की कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड EBCDIC कोड का क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो चलिए हम चलते हैं BCD कोड। BCD क्या है? BCD कौन कोड है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है? नो, ये बाइनरी कोड है। तो BCD कोड के बारे में पढ़ते हैं। तो BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड होता है। तो BCD जो होता है इट इज़ वेटेड कोड सिस्टम होता है। वेटेड कोड कहने का मतलब क्या होता है कि ईच डिजिट का अपना एक वेट होता है। इट इज़ ए 4 बिट बाइनरी कोड। ये ना 4 बिट में हम BCD कोड को लिखते हैं। क्यों हम 4 बिट में ही BCD कोड को क्यों लिखते हैं? हम 3 बिट में क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि BCD का मतलब क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, यानी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना ही BCD होता है। और डेसिमल का रेंज कितना होता है? 0 से लेके 9 तक होता है ना। तो 9 को हम 4 बिट में ही लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको ऑक्टल को कोड कन्वर्जन करना होगा तो ऑक्टल को क्या कहते हैं कि 3 बिट का ये पेयर होता है। तो ऑक्टल का रेंज कितना होता है? तो 0 से लेके 7 तक ऑक्टल का रेंज होता है ना। तो हम 7 को कैसे लिख सकते हैं? 1 2 4। तो 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा, यानी 3 बिट में 7 आ जा रहा है। उसी प्रकार 9 जो होगा ना वो 4 बिट में आ जाता है, इसीलिए हम इसको 4 बिट में लिखते हैं। तो चलिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 8421 कोड। इसको ना 8421 कोड कहते हैं क्योंकि BCD का जो वेटेड है ना 1 2 4 8 है, इसीलिए। तो चलिए, हम ये डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना ही BCD कोड कहलाता है। तो डेसिमल 9 तक होता है, हम 0 से 9 तक लिख लिए। अब इसको चेंज करते हैं BCD में। तो इसका वेटेड क्या होता है? 1 2 4 8 होता है। अगर हमको 0 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो सब में 0 लगाएंगे क्योंकि कोई ऐसा अंक ही नहीं है जहाँ 0 है। अब चलिए 1 लिखना है तो 1 की जगह 1 लिखेंगे और बाकी जगह 0 लिखेंगे। 2 लिखना है तो 2 के जगह 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0 लिखेंगे। 3 लिखना है तो 2 + 1 3 होता है, तो 2 के जगह 1 लिखेंगे और 1 के जगह 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0 लिखेंगे। 4 लिखना है तो 4 वेटेज के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी जगह 0। 5 लिखना है तो 4 + 1 5 होता है, तो 4 की जगह 1 और 1 की जगह 1 लिखना है। 6 लिखना है तो 4 + 2 6 होता है, तो 4 की जगह 1 एंड 2 की जगह 1 लिखे। 7 लिखना है तो 4 + 2 + 1 7 होता है, तो 4 की जगह 1 लिखे, 2 की जगह 1 लिखे, 1 की जगह 1 लिखे, बाकी जगह 0। 8 लिखना है तो केवल 8 की जगह 1 लिखे, बाकी जगह 0। 9 लिखना है तो 8 + 1 9 होता है ना, तो 8 की जगह 1 लिखे और 1 की जगह 1 लिखे, बाकी जगह 0 लिख दिए। तो ये BCD क्या होता है? डेसिमल को हम बाइनरी में चेंज करते हैं।
तो डेसिमल का रेंज 0 से लेकर 9 तक होता है, इसलिए हम 0 से लेकर 9 तक का ही BCD लिख सकते हैं 1 डिजिट में। तो इसको हम वैलिड BCD कहते हैं। अगर हमको 11 का लिखना होगा BCD तो कैसे लिखेंगे? अगर हमको 11 का BCD लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो 9 तक ही होता है ना डेसिमल, तो यहाँ तो हो गया 11, तो 11 तो डेसिमल के रेंज में नहीं आया है ना, तो हम क्या करेंगे, ईच डिजिट को हम 4 बिट में लिखेंगे, ईच डिजिट को 4 बिट में लिख देंगे, तभी वैलिड BCD आएगा। अगर ये 11 को ना अगर ये 4 बिट में लिख दिए कि 8 0 और 2 9 10 1 11, अगर ये 4 बिट में ही हम 11 को लिख दिए ना तो ये इनवैलिड हो जाता है, ये इनवैलिड BCD होता है। लेकिन अगर इसे 448 बिट में लिखे, यानी इस 1 को 4 बिट में और इस 1 को 4 बिट में लिखते हैं तो ये वैलिड BCD होता है। तो अगले वीडियो में हम वैलिड BCD और इनवैलिड BCD में डिफरेंस बताएंगे। ओके, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।